मजीद पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत, जदीद तरीन मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक फतह 4 क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। जदीद तरीन मिसाइल और स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम से लैस मिसाइल की टेरियन हगिंग खुसूसियत दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखती है। तरबियती लॉन्च चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने देखा। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद दी। कोयटा में खुदकुश धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। धमाके में जाँ बहक होने वालों में 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मॉडल टाउन के करीब धमाके की फुटेज भी सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश धमाके के बाद 5 खारजियों ने FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खबारिश की कोशिश नाकाम बना दी। 5 खबारिश को दीवार के बाहर ही जहन्नम वासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा, बारूदी मवाद और गोलियां बरामद हुई। जब पंजाब में इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह देखकर होश उड़ गए। सूबे में अब जराइम को कंट्रोल कर लिया। महफूज पंजाब मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मेरिट को यकीनी बना रहे हैं। नौकरियां हों या लैपटॉप, मेरिट पर आने वालों को दे रहे हैं। इस साल 1.25 लाख लैपटॉप देंगे। ख्वाहिश है आपके कदमों में तमाम वसाइल ढेर कर दूँ। मजीद बोली, मैं सियासतदान बनने की ख्वाहां नहीं थी, मुझे बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। पैनामा लॉन्च होने के बाद नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया, वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो मैंने भरपूर साथ दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात की कौमी असम्बली में बस गश्त और पीपल्स पार्टी की नवीद कमर की हुकूमत की हिमायत छोड़ने और अपोजिशन बेंचेस पर जाने की धमकी। कहा, बतौर इत्तेहादी मशवरा तो दे सकते हैं, मशवरे को बतौर तनकीद क्यों लिया जा रहा है? हमारी तजवीज़ पसंद नहीं आई तो ऐसा जवाब तो नहीं देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के जवाब पर शदीद तशवीश हुई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रिमार्क्स के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म सिंह ताड़ा ने पीपल्स पार्टी से वाक़े पर माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कौमी असम्बली का इजलास सुबह तक मुलतवी। बन्नू में खवारिज की बुजदिलाना कार्रवाई, अवामी राबता पुल धमाके से उड़ा दिया। खवारिज ने बन्नू की तहसील जानी खेल में धमाका के इस मवाद से राबता पुल तबाह किया। खवारिज ने राबता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिससे पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जानी खेल के अवाम का खवारिज की जानिब से पुल की तबाही पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, खवारिज की हरकत अवामी सहूलत पर बराह रास्त हमला और इलाके के अमन व तरक्की को सबूटाज करने की कोशिश है। पाक फौज का बाजोड़ में खवारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद तल्फ करने के लिए ऑपरेशन। फौजी जवान तहसील मोहम्मद में अपनी जानों पर खेलकर बारूदी मवाद नकारा बनाने में मसरूफ। गांव गागी में मवाद को नकारा बनाते हुए तल्फ कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की आवाम को खुसूसी एहतियात बरतने की भी हिदायत। माहिरीन के मुताबिक खवारिज का वतीरा है कि वो जहाद के नाम पर निहत्ते और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। खवारिज खवातीन और बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खवारिज सिविल आबादी के करीब बारूदी मवाद छोड़ देते हैं। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। तमाम शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा, रावलाकोट, चिनारी, शारदा नीलम, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में बाजार खुले हैं। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। ज़राए के मुताबिक किसी को भी अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल अदालत में कहा कि जज को बुरी हुक्म के तहत काम से नहीं रोका जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इस्तफा कर लिया। कहा, जज को काम से रोकने का ऑर्डर दिफा के काबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 1-2 की समाअत में पहले एतराज़ात का फैसला करना होगा।
मुतनाज़ा ट्वीट केस ईमान मजारी और हादी चट्टा पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में मुतनाज़ा ट्वीट केस का ट्रायल बाकायदा तौर पर शुरू। एडिशनल सेशंस जज मोहम्मद अफजल ने दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। फर्द जुर्म के वक्त ईमान मजारी और हादी चट्टा अदालत में मौजूद नहीं थे। उनकी जानिब से मुआविन वकील पेश हुए। अदालत ने पूछा दोनों मुल्जिमान कहाँ हैं। मुआविन वकील ने कहा वो रावलपिंडी में पेशी के लिए गए हैं। अदालत ने फर्द जुर्म सुनाई और इस्तिगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर तालीम और सानवी तालीम फैसल तरकई ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भिजवा दिया। वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर वज़ीर आला को इरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बहुत पहले हटाना चाहते थे। गुज़श्ता रोज़ बानी शेमन से मुलाकात में दोनों वज़रा से मुताल्लिक बातचीत हुई थी। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। IMF ने पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और उसके असरात पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। IMF ने जोर दिया कि वुकला, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स समेत नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की जाए। कीमती धातों के कारोबार, नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के इंतजामात पर भी सख्त निगरानी का मुतालबा किया गया। सरकारी खरीदारी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के मौसर नफाज पर भी जोर दिया गया। कोयटे के इलाके हरनाई में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक लाशें रूरल हेल्थ मुंतकिल कर दी गई। कत्ल का वाकया हरनाई की तहसील शहर कली अमू के करीब पेश आया। अफगानिस्तान में टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। तालिबान हुकूमत ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। तालिबान रहनुमाओं ने कहा अगला लाहेअमल सामने आने तक इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सर्विसेज की मुअत्तली गुज़श्ता 1 माह से जारी है। इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी के पेश नज़र ये मुअत्तली की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी NOC मुअत्तल कर दिए। PCB के COO ने NOC मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। NOC मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। NOC मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर मुतासिर होंगे। PCB ने बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के NOC जारी किए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर टीम का हिस्सा होंगे। 8 अक्टूबर तक खिलाड़ियों का लाहौर में तरबियती कैंप होगा। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और सलमान अली आगा शामिल। सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुर्रम शहजाद भी टीम का हिस्सा होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में होगा। और मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए। थिएटर, TV और फिल्म के नाम पर मज़ाहिया अदाकार लकी डियर काफ़ी अरसे से लाहौर के MU हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। 60 लकी डियर 8 माह से डायबिटीज़ और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला, कुछ अरसे से कोमा में थे। लकी डियर 40 साल से शोबे से वाबस्ता थे। सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से नाजरीन को महसूस किया।